नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर 2022 को होने वाला है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हम दोस्तों प्रश्न के ऑप्शन भी लेकर आए हैं, आप लोगों का क्या स्कोर रहा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। दोस्तों, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कुचिपुड़ी जो है उनमें से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, हमारा आंसर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर हम 8 शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। दोस्तों, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। और दोस्तों, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कोई भी नहीं है, एक लोक नृत्य है। कर्नाटक का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे यक्षगान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यक्षगान ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन कर्नाटक का ये लोक नृत्य है दोस्तों, यक्षगान। और केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं 2, मोहिनीअट्टम कथकली। आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है, और हमारे ऑप्शन हैं अमेरिका, फ्रांस, फिलीपींस, ब्रिटेन। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में दिया जाता है। दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों, ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को पहली बार 1958 में दिया गया था दोस्तों, 1958 में दिया गया था। और फिलीपींस दोस्तों, इसकी राजधानी मनीला में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, ये मालगुडी डेज जो रचना है ये किसने की है। हमारे ऑप्शन है शशि थरूर, विक्रम सेठ, आर के नारायण, और हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों अमित त्रिपाठी दोस्तों। तो हमारे ये 4 ऑप्शन हैं, शशि थरूर, विक्रम सेठ, आर के नारायण और अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मालगुडी डेज के लेखक जो हैं वो आर के नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। उसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन आज का है कि कौन सा भारतीय राज्य जनवरी 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोस्तों, पहली बार लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा। हमारे ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा। और अगर बात करें दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सरदार सरोवर बांध, ये दोस्तों सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, तुंगभद्रा बांध, हीराकुंड बांध, और ये सामने राज्य लिखे हुए हैं, कौन सा बांध किस राज्य में है। जो दोस्तों इसमें सही सुमेलित करना है, और हमारे ऑप्शन ये दिए हुए हैं सामने, तो आप लोग इसके आंसर बताइए कि सरदार सरोवर इनका क्या होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है। तो ए का 4 दोस्तों, इसमें भी ए का 4 है और इसमें भी, तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों टिहरी बांध आप जानते हैं कि उत्तराखंड में है, तो बी का 3 हो जाएगा। दोस्तों, बी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं सी, तुंगभद्रा। दोस्तों, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 दोस्तों इसमें है, इसमें नहीं है, तो दोस्तों हमारा 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और उसके बाद अगर हम टिहरी बांध की बात करें दोस्तों, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा बांध दोस्तों कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर है, और ये तुंगभद्रा दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद हीराकुंड बांध, दोस्तों आप जानते हैं हीराकुंड बांध जो है
वो सबसे लंबा बांध है और उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये दोस्तों महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है और सबसे लंबा बांध है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में सबसे अधिक युवा आबादी है। दोस्तों किस राज्य में? अभी तक आप दोस्तों ये देश के बारे में जानते थे कि किस देश में सबसे अधिक युवा आबादी है, लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में सबसे अधिक युवा आबादी है। ऑप्शन हमारे हैं यूपी, बिहार, एमपी या राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी है। यहाँ के दोस्तों लगभग 58% जनसंख्या वो 25 वर्ष से कम एज की है। 25 वर्ष से कम एज की बिहार की 58% जनसंख्या है। तो सबसे युवा राज्य जो है वो बिहार है। और अगर बिहार के लिंगानुपात की बात करें तो 918 है दोस्तों, बिहार का लिंगानुपात 918। और अगर इसकी साक्षरता की बात करें तो दोस्तों बिहार की साक्षरता 61.8% है दोस्तों, 61.8%। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है PSL का विस्तार क्या होगा। दोस्तों PSL का फुल फॉर्म क्या होगा? हमारे ऑप्शन है पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दोस्तों जब UPSSC PET ने पहली बार 24 अगस्त 2021 को एग्जाम कराया था, उसमें भी एक फुल फॉर्म आया था फेमा का, इसीलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो PSL का विस्तार रूप दोस्तों प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। दोस्तों जब हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने लोथल पर पूरी एक क्लास कराई है। आप जानते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाही शहर था और लोथल से ही युग्म समाधियाँ मिली हैं। लोथल दोस्तों इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों साबरमती और भोगवा भी कहा जाता है, लेकिन भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है और ये दोस्तों गुजरात में है। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाही शहर लोथल है वो गुजरात राज्य में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। और युग्म समाधियाँ बहुत पूछा जाता है दोस्तों, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली? तो लोथल से ही युग्म समाधियाँ मिली हैं। और दोस्तों भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया ये पहला स्थल था लोथल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल लोथल था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हर्षचरितम लिखा था। दोस्तों हर्षचरित या हर्षचरितम किसने लिखा है? हमारे ऑप्शन है बाणभट्ट, तुलसीदास, हरिशेण, सूरदास। दोस्तों आप जानते हैं कि हर्षचरित हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा था और यह हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। और दोस्तों अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस, अगर उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवाय रामायण, इन सभी की रचना की है। और हरिशेण दोस्तों ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी दोस्तों। हरिशेण समुद्रगुप्त का दोस्तों गुप्त वंश के शासक, जिसे विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था दोस्तों समुद्रगुप्त, उसका दरबारी कवि हरिशेण था और इसने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। और दोस्तों सूरदास, आप जानते हैं कि सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं, सूरदास जी की रचना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि यक्षगान लोक नृत्य है। दोस्तों अभी हमने जब शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे थे, हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया, तब हमने बताया था कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यक्षगान जो है वो लोक नृत्य कहाँ का है। तो दोस्तों उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व शौचालय दिवस, ये दोस्तों UPSSC के एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों UPSSC की दृष्टि से। तो इसके ऑप्शन हमारे हैं 19 नवंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर और 21 फरवरी। तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस जो है वो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को आप जानते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों। उसके बाद अगर 21 फरवरी के बाद की बात करें दोस्तों तो मातृभाषा दिवस। दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है गाल्जिकाए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये कोशिका के कोशिकांग है। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप जानते हैं इसका आंसर राइबोसोम हो जाएगा। हमारे चैनल पर बायोलॉजी की क्लास कराई गई हैं दोस्तों, उनमें ये सभी चैप्टर पूरे किए जा चुके हैं। आप लोग उन क्लासों को भी जाकर एक बार देखें दोस्तों। तो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से
राइबोसोम को जाना जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं, और ट्रैफिक पुलिस गाल्गी काय को कहते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस गाल्गी काय को कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम कहलाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल दोस्तों यानी शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब की गई, हमारे ऑप्शन है 1906, 1913, 1923 और 1916। दोस्तों आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। अगर 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग, दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। और अगर 1923 की दोस्तों हम बात करें, 1923 की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। और दोस्तों ये क्वेश्चन UPSSC PET जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था उसमें पूछा गया था कि होम रूल लीग, दोस्तों 1916 में होम रूल लीग ने, तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों आप इस हत्याकांड से परिचित होंगे और आप इसका आंसर बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 19 मार्च 1919, 13 अप्रैल 1919, 5 फरवरी 1922, 1 अगस्त 1920। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों अगर 19 मार्च 1919 की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना गया, ये आया था दोस्तों। और 5 फरवरी को दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, और 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट भारत आया, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया। दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया, तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है वेलेजली, बेंटिंग, एलनबरो, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयास सहायता से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, और ये प्रतिबंध दोस्तों इसने 1829 ईस्वी में लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों 1829 में लगा। दोस्तों 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाया था। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें वेलेजली की, तो दोस्तों वेलेजली ने शिशु हत्या पर रोक लगाई थी। दोस्तों वेलेजली ने शिशु हत्या पर रोक लगाई थी, वेलेजली ने शिशु हत्या पर रोक लगाई। और एलनबरो ने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत दोस्तों एलनबरो ने 1843 में किया। और उसके बाद दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह, दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है लॉर्ड कैनिंग। और एलन बरो ने दोस्तों 1843 में दास प्रथा का अंत किया। विलियम बेंटिंग ने 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत किया। और वेलेजली ने दोस्तों शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिपकिला, रोहतांग, ये सभी दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें उत्तराखंड की तो माना नीर दर्रे ये सभी उत्तराखंड में हैं। और उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें सिक्किम की तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कराकोरम, जोजिला, ये सभी दर्रे दोस्तों जम्मू कश्मीर में हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, ये दर्रे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाने पूरे चांस हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन हमारे हैं डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, गुरुशिखर या अनायमुदी। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा आंसर नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, अनायमुंडी। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो अनायमुंडी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें हम दक्षिण भारत की दूसरी सबसे छोटी ऊंची चोटी, दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी। और दोस्तों ये अनायमुंडी अनामलाई पहाड़ी पर केरल में स्थित है। अनामलाई पहाड़ी पर दोस्तों ये स्थित है अनायमुंडी।
और अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेट्टा। और दोस्तों ये जो डोडा बेट्टा है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम महेंद्रगिरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग के बीच में है ये महेंद्रगिरी। और गुरशिखर दोस्तों, गुरशिखर आप जानते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर माउंट आबू पर स्थित है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 18वां, एशिया कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा। दोस्तों एशिया कप 2022 जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है उसका उपविजेता दोस्तों पूछ रहा है, उपविजेता, विजेता नहीं पूछ रहा है, कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फाइनल के मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। तो दोस्तों विजेता श्रीलंका और हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। उपविजेता पाकिस्तान रहा था दोस्तों। उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं। हमारे ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस। दोस्तों आप जानते हैं सदाव स्वर्ण समिति की सिफारिश पर रूस के देश से संविधान हमारे ये मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस से। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा, सदाव स्वर्ण समिति की सिफारिश पर लिए गए थे, इसे संविधान में शामिल किया गया था। और अगर हम अमेरिका की बात करें दोस्तों तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संवर्ती सूची जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद दोस्तों हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी वीडियो जो हुआ था इसके पहले 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 6ठे नंबर के हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6, नीलम संजीव रेड्डी 6ठे नंबर के राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों ये निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।